रामदीन उदास चेहरे के साथ सूखे खेत को देख रहा है। मिट्टी में दरारें पड़ी हैं और फसलें मुरझा गई हैं। सीता उसके पास आती है। उसके चेहरे पर भी चिंता झलक रही है। मोहन दूर से भागता हुआ आता है। पिताजी, माँ, क्या हुआ? आप दोनों इतने परेशान क्यों हैं? बेटा, देखो तो, बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। सारी फसल सूख गई। इस साल हम क्या खाएंगे? हिम्मत मत हारो रामदीन, भगवान सब ठीक करेंगे। लेकिन माँ, कब तक? घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है और जमींदार लगान के लिए दबाव बना रहा है। जमींदार, उसका तो नाम भी मत लो। वह तो हमारी गरीबी का फायदा उठाएगा। दूर से जमींदार का सेवक आता हुआ दिखाई देता है। देखो, वह आ रहा है, शायद लगान मांगने ही आया होगा। रामदीन, जमींदार साहब ने तुम्हें तुरंत हवेली पर बुलाया है। लगान चुकाने का आखिरी दिन है। लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। सेवक जी, फसल बर्बाद हो गई। यह सब मैं नहीं जानता। साहब का हुक्म है, तुम्हें आना ही होगा। रामदीन और सीता एक दूसरे को देखते हैं। मोहन गुस्से से मुट्ठी भींच लेता है। मैं भी चलूंगा पिताजी। नहीं बेटा, तुम यही रहो। मैं देखता हूँ क्या होता है। रामदीन धीरे धीरे सेवक के साथ चला जाता है। सीता और मोहन चिंता में खड़े रहते हैं। रामदीन डरे हुए जमींदार के सामने खड़ा है। जमींदार एक आरामदायक कुर्सी पर बैठा है और उसके चेहरे पर क्रूर मुस्कान है। तो आया तू, गरीब किसान। कहा इस साल का लगान? मालिक, मेरी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। एक भी दाना नहीं बचा। इस बार मुझे माफ कर दीजिए। अगली फसल पे मैं सारा लगान चुका दूंगा। माफ? क्या तुम समझते हो कि यह कोई दान का काम है? मेरा लगान तो मुझे हर हाल में चाहिए। लेकिन मालिक, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं? तुम्हारे पास ये जमीन तो है। अगर तुम लगान नहीं दे सकते तो अपनी जमीन मेरे नाम कर दो। यह आप क्या कह रहे हैं मालिक? यह जमीन तो हमारी पुश्तैनी है। यही हमारी रोजी रोटी का सहारा है। तो फिर लगान लाओ। मेरे पास और समय नहीं है। अगर कल सुबह तक लगान नहीं मिला तो तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लूंगा। जमींदार सेवक को इशारा करता है। सेवक रामदीन को धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। भगवान, ये क्या हो रहा है? रामदीन अपमानित होकर हवेली से बाहर निकल जाता है। रामदीन उदास मन से जंगल में भटक रहा है। वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और अपनी किस्मत पर रोने लगता है। तभी उसे एक बुजुर्ग आते हुए दिखाई देते हैं। बुजुर्ग के चेहरे पर शांति और आंखों में ज्ञान की चमक है। क्यों दुखी हो वत्स? क्या परेशानी है तुम्हें? आप कौन हैं बाबा? और आपको कैसे पता कि मैं दुखी हूँ? मैं तो बस एक राहगीर हूँ, लेकिन तुम्हारे चेहरे की उदासी सब कुछ बयां कर रही है। बताओ, क्या दुख है तुम्हें? शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। रामदीन अपनी सारी कहानी बुजुर्ग को सुनाता है। सूखे खेत, जमींदार का अत्याचार और जमीन खोने का डर। दुख मत करो वत्स। हर रात के बाद सुबह होती है। निराशा में भी आशा की एक किरण छिपी होती है। लेकिन बाबा, मुझे तो कोई किरण दिखाई नहीं दे रही। सब कुछ अंधकार में लग रहा है। अपनी आंखें खोलो वत्स। देखो, इस जंगल में भी जीवन है। सूखे पत्ते हैं, लेकिन नए अंकुर भी फूट रहे हैं। कठिनाई जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन उससे हार मान लेना मूर्खता है। तो मुझे क्या करना चाहिए बाबा? यह लो, इसमें एक जादुई बीज है। इसे अपने खेत के बीच में बो दो और विश्वास रखो। जादुई बीज? क्या सच में? हाँ वत्स, लेकिन याद रखना, यह बीज तभी फलेगा जब तुम पूरे मन से मेहनत करोगे और आशा नहीं छोड़ोगे। अब जाओ और अपना सपना पूरा करो।
बुजुर्ग मुस्कुराते हैं और धीरे धीरे जंगल में ओझल हो जाते हैं। रामदीन आश्चर्य और उम्मीद से उस मिट्टी के बर्तन को देखता रहता है। रामदीन घर लौटकर सीता और मोहन को बुजुर्ग और जादुई बीज के बारे में बताता है। मोहन उत्साहित हो जाता है, जबकि सीता थोड़ी संशय में है, लेकिन रामदीन का विश्वास देखकर चुप रहती है। पिताजी, यह तो अद्भुत है। हमें तुरंत उस बीज को बोना चाहिए। रामदीन, क्या तुम्हें सच में उस बुजुर्ग पर विश्वास है? कहीं वह कोई ठग तो नहीं था? मुझे नहीं पता सीता, लेकिन उनकी बातों में एक अलग ही शक्ति थी और मेरे पास खोने के लिए अब कुछ भी नहीं है। मुझे एक बार कोशिश तो करनी ही चाहिए। रामदीन खेत के बीच में एक गड्ढा खोदता है और सावधानी से उस जादुई बीज को उसमें बो देता है। मोहन उत्साह से मिट्टी डालता है और पानी देता है। देखना माँ, यह बीज जरूर फलेगा और हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मैं भी यही चाहती हूँ बेटा, लेकिन हमें सिर्फ इस बीज पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अपनी मेहनत भी जारी रखनी होगी। सीता बिल्कुल ठीक कह रही है मोहन। यह बीज सिर्फ एक उम्मीद की किरण है। असली फसल तो हमारी मेहनत से ही उगेगी। तीनों मिलकर खेत की मिट्टी को नरम करते हैं और आसपास की सफाई करते हैं। उनके चेहरों पर एक नई उम्मीद झलक रही है। जमींदार अपने सेवकों के साथ गांव के चौपाल पर आता है। गांव वाले डरे हुए एक तरफ खड़े हैं। सुनो गांव वालों, रामदीन ने अभी तक लगान नहीं चुकाया है। अब मैं उसकी जमीन पर कब्जा करने जा रहा हूँ। अगर किसी ने भी उसका साथ देने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। गांव वाले आपस में कानाफूसी करते हैं। वे रामदीन के लिए चिंतित हैं, लेकिन जमींदार के डर से कुछ बोल नहीं पाते। मालिक, रामदीन तो बहुत गरीब आदमी है। उसकी फसल भी बर्बाद हो गई। थोड़ा रहम कीजिए उस पर। चुप रहो बुड्ढे, यह मेरा फैसला है और इसमें कोई दखल नहीं देगा। सेवक, कल सुबह रामदीन के खेत पर चलो और उसे वहां से निकाल दो। जमींदार और उसके सेवक हंसते हुए चले जाते हैं। गांव वाले उदास खड़े रहते हैं। गरीब रामदीन अब क्या करेगा? उसकी तो जमीन भी चली जाएगी। भगवान ही उसकी मदद करे। रामदीन, सीता और मोहन हर रोज खेत पर आकर उस जगह को देखते हैं जहां उन्होंने बीज बोया था। एक सुबह मोहन खुशी से चिल्लाता है, पिताजी, माँ, देखो। जहां बीज बोया गया था वहां एक छोटा सा हरा अंकुर फूट पड़ा है। तीनों आश्चर्य और खुशी से उसे देखते हैं। यह सच हो गया। उस बुजुर्ग में जरूर कोई शक्ति थी। अब यह अंकुर बड़ा होगा और हमें ढेर सारी फसल देगा। हाँ बेटा, लेकिन अभी भी बहुत मेहनत करनी होगी। यह तो सिर्फ शुरुआत है। तीनों मिलकर उस छोटे से अंकुर की देखभाल करते हैं। वे उसे पानी देते हैं, उसके आसपास की मिट्टी को नरम रखते हैं और जंगली घास को हटाते हैं। उनका उत्साह और उम्मीद दोगुनी हो जाती है। जमींदार अपने बैल्कनी में खड़ा होकर दूर रामदीन के खेत को देख रहा है। उसे खेत में हरी भरी फसल दिखाई देती है जो तेजी से बढ़ रही है। वह गुस्से से भर जाता है। यह क्या हो रहा है? उस गरीब किसान के खेत में इतनी अच्छी फसल कैसे उग सकती है? जरूर कोई गड़बड़ है। जमींदार अपने सेवक को बुलाता है। सेवक, पता लगाओ कि रामदीन के खेत में क्या हो रहा है। इतनी अच्छी फसल कैसे उगी? कहीं उसने कोई जादू टोना तो नहीं किया? जैसा हुक्म मालिक, मैं अभी पता करके आता हूँ। सेवक गांव में जाता है और लोगों से रामदीन के खेत के बारे में पूछताछ करता है। कुछ गांव वाले दबी जुबान में जादुई बीज की बात करते हैं। सेवक लौटकर जमींदार को सारी बात बताता है। मालिक, गांव वाले कह रहे थे कि रामदीन को जंगल में एक बुजुर्ग मिला था और उसने उसे एक जादुई बीज दिया। उसी बीज से यह फसल उगी है। मैं इस जादू को खत्म कर दूंगा। सेवक, रात के अंधेरे में जाओ और रामदीन की खेत की सारी फसल काट डालो। लेकिन मालिक, कोई लेकिन वेकिन नहीं। मेरा हुक्म मानो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
जमींदार का सेवक डरकर हामी भरता है। रामदीन, सीता और मोहन सुबह खेत पर पहुंचते हैं और अपनी हरी भरी फसल को कटा हुआ देखकर हैरान और दुखी हो जाते हैं। उनकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। यह क्या हो गया पिताजी, हमारी सारी फसल। शांत रहो रामदीन, यह जरूर जमींदार का काम है। मैंने कहा था ना, उस बुजुर्ग की बातों पर विश्वास करना मेरी मूर्खता थी। अब हम क्या करेंगे? मैं उस जमींदार को नहीं छोड़ूंगा। रामदीन जमीन पर बैठ जाता है। उसकी आंखों में आंसू हैं। तभी उन्हें बुजुर्ग आते हुए दिखाई देते हैं। क्या हुआ वत्स, तुम्हारी फसल तो बहुत अच्छी बढ़ रही थी। बाबा, सब खत्म हो गया। जमींदार ने रात में हमारी सारी फसल कटवा दी। मेरा विश्वास टूट गया। क्या सच में? क्या तुम्हारा विश्वास इतना कमजोर था कि एक छोटी सी बाधा से टूट गया? मैंने तुमसे कहा था कि यह बीज तभी फलेगा जब तुम पूरे मन से मेहनत करोगे और आशा नहीं छोड़ोगे। मेहनत तो तुमने की, लेकिन आशा छोड़ दी। लेकिन अब क्या बचा है बाबा? सब कुछ तो बर्बाद हो गया। देखो वत्स, फसल कट गई है, लेकिन जड़ें तो अभी भी मिट्टी में हैं। अगर तुम हिम्मत नहीं हारोगे और फिर से मेहनत करोगे तो ये जड़ें फिर से फूटेंगी और तुम्हें फिर से फसल मिलेगी। इसमें एक और बीज है, इसे फिर से बो और इस बार अपना विश्वास मत खोना। याद रखना, असली जादू बीज में नहीं बल्कि तुम्हारे परिश्रम और अटूट विश्वास में है। रामदीन बुजुर्ग की बातों से प्रेरित होता है। उसके चेहरे पर फिर से उम्मीद की किरण दिखाई देती है। रामदीन, सीता और मोहन फिर से मेहनत करते हैं। इस बार गांव के कुछ भले लोग भी उनकी मदद के लिए आगे आते हैं। वे मिलकर खेत की मिट्टी को तैयार करते हैं और नया बीज बोते हैं। तुम हिम्मत मत हारो, हम तुम्हारे साथ हैं। जमींदार कितना भी अत्याचार करे, हम उसका मुकाबला करेंगे। सब मिलकर खेत में काम करते हैं। उनकी एकता और मेहनत रंग लाती है। कुछ समय बाद खेत में फिर से हरी भरी फसल लहलहाने लगती है। इस बार फसल और भी अच्छी होती है। रामदीन और गांव वाले मिलकर खुशी खुशी फसल काटते हैं। इस बार उन्हें भरपूर अनाज मिलता है। रामदीन की मेहनत और गांव वालों की एकता ने चमत्कार कर दिखाया है। उधर जमींदार अपनी हवेली में अकेला और परेशान बैठा है। उसे खबर मिलती है कि रामदीन की फसल बहुत अच्छी हुई है और गांव वाले अब उसके खिलाफ हो गए हैं। जमींदार को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे अपनी लालच और अत्याचार पर पछतावा होता है। जमींदार रामदीन के पास जाता है और उससे माफी मांगता है। रामदीन भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मेरे लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। मैं अब किसी भी गरीब पर अत्याचार नहीं करूंगा। मैं अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा गांव के विकास के लिए दान करूंगा। कोई बात नहीं जमींदार जी, देर से ही सही आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, यही बड़ी बात है। गांव वाले जमींदार के बदलाव को देखकर खुश होते हैं। गांव के लोग चौपाल पर इकट्ठा होते हैं। रामदीन, सीता और मोहन भी वहां हैं। गांव में खुशहाली का माहौल है। जमींदार भी वहां आता है और सबके साथ मिलकर बैठता है। देखा वत्स, मैंने कहा था ना कि आशा का धागा कभी नहीं टूटता, बस उसे पकड़े रहने की हिम्मत चाहिए।